वज़ीर आज़म की कोयटा धमाके की शदीद मज़म्मत। वज़ारत दाखिला को हर पहलू से तफ्तीश और तह तक पहुँचने की हिदायत। इमरान खान रात गए तक मामलात की खुद निगरानी करते रहे। तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस। होटल में मकीन चीनी सफीर धमाके के वक्त कहीं और तकरीब में शरीक थे। मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर आ रही है। इदारों की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया। दुश्मन को शिकस्त देकर अंजाम तक पहुंचाएंगे वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद। मेरे घर में एक इफ्तारी थी, उसके इफ्तारी से एक दिन पहले मुझे इस्लामाबाद से कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया और मुझसे उन्होंने एश्योरेंस दी, यानी यकीन दहानी कराई कि आपकी मुलाकात, आपके ग्रुप की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इसी हफ्ते में या कुछ चंद दिनों में हो जाएगी। और रिक्वेस्ट ये है आपसे कि आप इस इफ्तारी को पोस्टपोन कर दें, आगे कर दें। तो ये है कि ये मुलाकात अनकरीब हो जाएगी हमारे पूरे ग्रुप की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। इस्लामाबाद से राब्ता होने की तस्दीक। ग्रुप की जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात की यकीन दहानी कराई गई। खान साहब से रिश्ता कमज़ोर नहीं होना चाहिए। बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए। सिविल केस को फौजदारी में तब्दील कर दिया गया। जहांगीर तरीन की मीडिया टॉक। शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी। पीटीआई रहनुमा से इजहार यकजहती के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट की भी सेशन कोर्ट आमद। कोरोना मुंह जोर। मजीद 98 अफराद जाँ बहक। अब तक 16,698 अमवात। 24 घंटे में 5,857 मरीज। 7,78,238 शहरी मुतासिर। 84,935 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 10.16% रिकॉर्ड। कोरोना केसेस में इजाफा। कराची के जिला वस्ती और जिला केमाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। शहरियों की गैर जरूरी नकलो हरकत और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि कोयटा धमाका दुश्मन की साजिश है। मुल्क में मनसूबाबंदी के तहत दहशतगर्दी फैलाई जा रही है। उन्होंने खबरदार किया कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची में वाक़यात हो सकते हैं। शेख रशीद ने बताया कि चीनी सफ़ीर इसी होटल में ठहरे हुए थे, लेकिन धमाके के वक्त इमारत में मौजूद नहीं थे। जिस वक्त धमाका हुआ वो किसी और फंक्शन में मौजूद थे, लेकिन ये पूरी तरह कंडेम करते हैं और ये दुश्मन की साजिश है। पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मनों की और पाकिस्तान के इस्तेकाम के दुश्मनों की साजिश है। ये इंशाल्लाह बच नहीं सकेंगे और अपने अंजाम को पहुंचेंगे। मुल्क में एक दहशतगर्दी की लहर आ रही है और ये प्लानिंग के तहत है, ये इंटरनेशनल एजेंडा है और ये इतलात हैं कि मुख्तलिफ बड़े शहरों में दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची भी शामिल है। लेकिन अल्टीमेटली ये शिकस्त खाएंगे और हमारी अजीम अफवाज ने आगे भी इनको शिकस्त फाज दी है और अब भी इनके अंजाम कार को जो सी पैक के दुश्मन है इसके अंजाम पे पहुँचाएंगे। रेस्क्यू जो है वो पहुँच चुकी है और वो सारे काम कर रहे हैं और फौज भी पहुँच चुकी है और इस धमाके को सीरियसली लिया गया है और एक ऐसे वक्त में हुआ है जब चाइनीज एम्बेसडर इस होटल में ठहरे हुए थे। लेकिन ये नाकाम हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोयटा धमाके की शदीद मज़म्मत। वज़ारत दाखिला को मामले की हर पहलू से तफ्तीश और तह तक पहुँचने की हिदायत। इमरान खान रात गए तक मामलात की खुद निगरानी करते रहे। तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस का ये कहना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोयटा धमाके की शदीद मज़म्मत की है। वज़ारत दाखिला को मामले की हर पहलू से तफ्तीश और तह तक पहुँचने की हिदायत भी की गई है। तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस बता रहे हैं कि इमरान खान रात गए तक मामलात की खुद निगरानी करते रहे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान की मुलाकात हुई है। कोयटा धमाके की शदीद मज़म्मत की गई है। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया गया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि दुश्मन मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। बुज़दिल दुश्मन बहादुर कौम के पुख्ता अज़्म को मुतज़लज़िल नहीं कर सकता।
दोनों रहनुमाओं की हालिया सूरत हाल पर अपोजिशन के अफसोसनाक रवैये की मजम्मत भी की गई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, हल्के की तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान की मुलाकात हुई। जहांगीर तरीन का कहना है कि इस्लामाबाद से कुछ लोगों ने राब्ता किया और वज़ीर आज़म से मुलाकात की यकीन दहानी कराई। दारुल हुकूमत से ठंडी हवा चलने पर इफ्तारी को मुलतवी कर दिया गया। अब जल्द इमरान खान से बैठक होगी। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मेरे घर में एक इफ्तारी थी, उसके इफ्तारी से एक दिन पहले मुझे इस्लामाबाद से कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया और मुझसे उन्होंने अश्योरेंस दी, यानी यकीन दहानी कराई कि आपकी मुलाकात, आपके ग्रुप की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इसी हफ्ते में या कुछ चंद दिनों में हो जाएगी। और रिक्वेस्ट ये है आपसे कि आप इस इफ्तारी को पोस्टपोन कर दें, आगे कर दें। अब मैंने सारे लोगों से अपने मशवरा किया, तमाम ग्रुप के लोगों से मशवरा किया और सबका ये ख्याल था कि अगर ये एक ठंडी हवा चली है इस्लामाबाद से तो हम इसको रुकावट ना बने और एक इफ्तारी है उसको हम आगे करते हैं। इफ्तारी तो हम जो मर्जी कर सकते हैं, इसलिए इस वजह से ये इफ्तारी जो है वो हमने आगे की। अब उसके बाद मुतवक्को है, मैं आपको ताज़ा बता रहा हूँ, मुतवक्को ये है कि ये मुलाकात अनकरीब हो जाएगी हमारे पूरे ग्रुप की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कोरोना वायरस की बात करें, जो मुसलसल मौत बांट रहा है। मोहलिक वायरस मजीद 98 जिंदगियां निगल गया। अमवात की तादाद 16,698 हो गई। 24 घंटे में 5,857 केसेस रिपोर्ट हुए। जानलेवा वबा से मुतासिर 4,593 अफराद की हालत तशवीशनाक है। कोरोना वायरस मुसलसल जिंदगियां निगलने लगा। NCOC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 98 अमवात हुई। जहां बहक अफराद की तादाद 16,698 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 5,857 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुतासिरा अफराद की तादाद 7,78,238 तक जा पहुंची। एक्टिव केसेस की तादाद 84,935 हो गई। NCOC के मुताबिक 4,593 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। ताहम 6,76,605 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,75,081, खैबर पख्तूनख्वा में 1,09,704, पंजाब में 2,79,437, इस्लामाबाद में 71,533 केसेस हैं। बलोचिस्तान में 21,242, आज़ाद कश्मीर में 16,026 अफराद मुतासिर हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 5,215 हो गई। से मौसम दिलफरेब हो गया। डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, रेलवे स्टेशन में बारिश हुई। केराल रोड, जौहर टाउन और मुस्लिम टाउन में भी बादल बरस पड़े। तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जुनैरा इलियास। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि शहर लाहौर पे मौसम जो है वो सबसे ही मेहरबान है। काली घिरावने आसमान पर डेरे जमाए हुए हैं और यही महकमा मौसमियात की जानिब से कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान ये सिलसिला यूं ही शहर पे मेहरबान रहने वाला है। ऑन एंड ऑफ बारिश का सिलसिला रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जाने के इम्कान 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जबकि मौजूदा हवा अगर देखी जाए तो 18 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, जिसमें नमी का तनासुब 75% रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो मौसम काफ़ी मेहरबान है। और अगर लाहौर के इलाकों के हवाले से देख लिया जाए तो गणेश रोड, डेविस रोड, एबर्ट रोड, सिविल सेक्रेटेरिएट समेत जो है दादा बख्श टाउन में जो है बारिश रिकॉर्ड की गई। और इसी तरह से अगर जौहर टाउन ठोकर न्याज बेग की साइड पे भी देखा जाए तो खासी बारिश जो है आज हम लोगों ने देखा कि रिकॉर्ड की जाएगी। और ऑन एंड ऑफ ये जो सिलसिला है ये इस तरह से जारी रहने वाला है। तो यकीनी तौर पर आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान भी मौसम यूँ मेहरबान रहने वाला है। उसके बाद जो है कोई नया सिलसिला शहर में दाखिल होगा, जिसके बायस मौसम जो है खुशगवार होने के इम्कान हैं। लेकिन आज समेत कल का दिन काफ़ी अच्छा गुजरने वाला है। दर्जात में भी कमी देखी जा रही है और लाहौर एक दफ़ा सारा भीग गया है। जी, रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा मुकम्मल होने को है, मगर रावलपिंडी के रमज़ान बाज़ारों में चीनी दस्तयाब नहीं। आम मार्केट में भी चीनी गायब है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मंसूर सती। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में 16 सस्ते बाज़ार लगाए गए थे रमज़ान में और ख़ास करके इन बाज़ारों में फोकस था चीनी के हवाले से। रावलपिंडी के जो शहर के हैं
वो 10 बाज़ार हैं और 10 बाज़ारों में चीनी जो है वो दस्तयाब नहीं है। लोग जो हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं। पहला रमज़ान का अशरा मुकम्मल होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो चीनी लोगों को दस्तयाब नहीं है, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने यह दावा किया था कि चीनी जो है वो 65 रुपये फ़ी किलो सस्ते रमज़ान बाज़ार से मिलेगी। मुख्तलिफ जो रमज़ान बाज़ार हैं वहाँ पे स्टॉल्स चीनी के खाली हैं, और अगर वहाँ पे कोई अगर चीनी की कुछ मिकदार आ जाए तो इतनी लंबी लंबी कतारें होती हैं कि लोग पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन उनको चीनी नहीं मिलती। दूसरी जानब आम मार्केट में जो चीनी की कीमत है वो 120 रुपये तक पहुंच चुकी है, और ज़्यादातर जो रावलपिंडी शहर में चीनी जो है वो दस्तयाब नहीं है आम मार्केटों में, क्योंकि जो ख़ास करके एक मसनूई बुरान पैदा किया गया है चीनी के हवाले से, और इस हवाले से ना तो इंतज़ामिया ना ही हुकूमत इस हवाले से कोई संजीदा नोटिस ले रही है कि आम आदमी को जो चीनी जो है वो दस्तयाब हो सके। और रमज़ान बाज़ार जो सस्ते सहूलत बाज़ार बनाए गए थे इनमें भी जो चीनी है वो आम लोगों को मिल सके, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा जो है वो चीनी का इस्तेमाल होता है, लेकिन शहरी जो हैं वो यहाँ से मायूस लौट रहे हैं। जी, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद गुजरावाला के सस्ते बाजारों में कतारें खत्म करा दी गईं। चीनी की खरीदारी के लिए अलहदा स्टॉल्स कायम कर दिए गए, जबकि आटे के स्टॉल्स पर भी कुर्सियां लगा दी गईं। मजीद बताएंगे फ़हद बशीर। आज देखें, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सस्ते रमज़ान बाज़ारों में चीनी के स्टॉल्स पर लगी लंबी कतारों और शहरियों की दुश्वारी का सख्ती से नोटिस लिया गया, जिसके बाद गुजरावाला में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सस्ते रमज़ान बाज़ारों में चीनी के अलहदा से स्टॉल्स कायम कर दिए गए हैं, जबकि शहरी जो है वो चेयर्स पर बैठे हुए हैं, और जो लंबी लंबी कतारें नज़र आ रही थी चीनी के स्टॉल्स पर वो अब बहुत ही कम है। और दूसरा, जो यहाँ पर शहरी आसानी से जो है वो चीनी खरीदारी कर रहे हैं। इसी तरह जो आटे के थैला जो मिल रहा है जहां पर 10 किलोग्राम का, वहां पर भी चेयर्स लगा दी गई हैं और साए का भी बंदोबस्त किया गया है कि ताकि शहरी आराम से जो है वो खरीदारी कर सके। शहरियों से जब हमारी बात हुई तो शहरियों का ये कहना है कि स्टॉल्स बढ़ा तो दिए गए हैं, लेकिन जो चीनी की मिकदार है वो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि चीनी खरीदारी के लिए जब लोग आते हैं उनसे शनाख्ती कार्ड जो है वो देखा जा रहा है, जिसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं होता उसको चीनी नहीं दी जा रही। अगरचे कतारें तो इंतजामिया की जानिब से खत्म करा दी गई हैं, लेकिन जो एक शनाख्ती कार्ड की शर्त है वो खत्म होनी चाहिए, और चीनी की जो मिकदार है 1 किलोग्राम से बढ़ा के 203 किलोग्राम होनी चाहिए, ताकि उन्हें रोजाना जो है वो सस्ते बाजार चीनी की खरीदारी के लिए ना आना पड़े। जी, दूसरी जानिब लाहौर में चीनी बहरान खत्म हुआ, ना ही रमज़ान बाज़ारों में कतारें। 2 किलो चीनी के हुसूल के लिए रमज़ान बाज़ारों में शहरियों की लाइन लगी है। सिंहपुरा रमज़ान बाज़ार में चीनी के स्टॉल्स पर लगी कतारें सड़क तक पहुँच गईं। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर मदनी। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के सस्ते रमज़ान बाज़ारों के बाहर चीनी का जो स्टॉल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइनें लगी जो है वो नज़र आती हैं। शहरी जो है वो लंबी लाइनों में जो है वो खड़े होकर मुंतज़िर हैं कि कब जो है वो इन्हें चीनी फराहम की जाएगी। मैं इस वक्त GT रोड पर जो रमज़ान बाज़ार लगाया गया है, सिंहपुरा रमज़ान बाज़ार है, इसकी बाहर की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर लाइनें जो हैं वो रमज़ान बाज़ार की हदूद से बाहर जो मेन GT रोड है वहाँ पर अभी पहुँच चुकी हैं, और शहरी जो हैं वो बारिश में मुंतज़िर हैं कि इनकी बारी आएगी और ये चीनी हासिल कर सकेंगे। सिर्फ 2 किलो चीनी का पैक जो है वो फ़ी सारिफ जो है एक पैक फ्राहम किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो है वो सारिफ के जो अंगूठा उस पर निशान भी लगाया जा रहा है, ताकि जो है वो तमाम जो शहरी हैं जो यहाँ पर चीनी के हसूल के लिए आए हैं उनको चीनी फराहम की जा सके। सूरत हाल ये है कि शहर के तमाम रमज़ान बाज़ारों में चीनी का स्टॉक या चीनी की सप्लाई जो है वो ख़रीदारों से कम है। यही वजह है कि लंबी लाइनें चाहे मर्दों की हो, ख़वातीन की हो, हर तरफ लगी जो है वो नज़र आती हैं। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि 9 बजे रमज़ान बाज़ारों में जो है वो चीनी के स्टॉल से जो है वो चीनी की फ़रोख्त को शुरू करना था, लेकिन अभी तक चीनी का स्टॉल जो है वो नहीं खुल सका है। इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये है कि चीनी के जो स्टॉक है उसे मेंटेन किया जा रहा है। तमाम जो है वो इंतज़ाम